जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग लेकर आए हैं एसएससी के लिए मैथ्स जो कि 6800 प्लस है। टीसीएस का पूछा हुआ एमसीक्यू है जो कि 7th एडिशन है। ये अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं कराया है, हम पहली बार लेकर आए हैं। इसीलिए आपका दायित्व तो बनता है कि बढ़िया से देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। देखिए दोस्तों, सवाल इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे दिया हुआ एसएससी सीजीएल 26/9/2024 का सेकेंड शिफ्ट यानी कि नंबर सिस्टम पहला चैप्टर लिया गया है। ठीक है, अब इसका सवाल लगाया जाएगा पहले, उसके बाद से आपको ये बताया जाएगा, उसके बाद से ये बताया जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर क्या लिखेंगे, बोलो हो गया। क्या लिखेंगे टेलीग्राम पर, बोलो हो गया। रुके थोड़ा कलर बदल लें। टेलीग्राम पर लिखेंगे बोलो हो गया, आ जाएगा। उसके बाद से इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी पे आपका पीडीएफ डेली का डेली पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से क्या करेंगे, लगाया जाएगा। देखिए पहला सवाल है, समझिएगा इसको। जो पहला क्वेश्चन है 45YZ0 5 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, इसमें क्या है कि 40 से विभाज्य है। अब समझिए, जो 40 है इससे क्या करना है, विभाज्य करना है। तब 40 अब किससे किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 से और 5 से। अब यहां पर देखिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 5 का क्या होता है, अगर लास्ट में 0 हो और 5 हो तो संख्या 5 से डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य है। ठीक है, अगर 8 वाला कैसे चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल है। अब कहेंगे सर जी ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो समझिए। जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं कोई संख्या 3 4 6, 0 वाला 5 वाला तो क्लियर है। मान लीजिए लास्ट में 0 है 5 है तो 5 से कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन 8 वाला में क्या डाउट होता है कि चेक करना पड़ता है। चेक कर लीजिए, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, कोई संख्या है, ठीक, ऐसे है। अब लास्ट का 3 डिजिट केवल चेक करेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब डिविजिबल का मतलब क्या होता है, विभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो टोटल कट जाना चाहिए, चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब 8 से देखिए आराम से, 1 8 करने 8, ठीक है, कट गया, 3 आ गया। ठीक, यहाँ 0 आएगा तब जाके पॉइंट लगे, ठीक, 0 आएगा। ठीक, उसके बाद से फिर आ जाएगा आपका 6। ठीक, अब हो जाएगा आपका कितना, 8 8 चौको 32। अभी देखिए यहाँ पे 4 आ गया, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8 से डिविजिबल पूरी संख्या नहीं है। अगर ये कट जाता, अगर ये कट जाता तो पूरी संख्या क्या होती, 8 से डिविजिबल होती। अगर यहाँ पर 2 होता, क्या होता, 2 होता तो ये संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होती। अब इसको कटा के देखिए, 8 करने 8 कट गया। अब 3 आ गया, फिर 0 जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर तभी उतरेगा जब 0 जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 आएगा, 3 आएगा, तब उतरेगा, तब जाके 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, भाग का रूल नहीं आता है तो समझ लीजिएगा। 8 चौको 32 हो गया, कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि अगर यहाँ पर 2 रहता, 8 3 2, तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आके इसको समझते हैं। देखिए अब ये सवाल जो दिया हुआ है इसको समझिए। इसमें क्या है कि आपको दिया हुआ है y है, ठीक है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 0 है, वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक y एक z है। अब लास्ट में क्या है, 0 है। अब 0 जब लास्ट में है तो कंफर्म हो गया कि 5 से कटेगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन 8 से कटने के लिए y का z का मान क्या रखेंगे, और क्या बोला है, अधिकतम संभावित मान। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब बड़ा से बड़ा संख्या। मान लीजिए आप 0 रखते हैं ना, डायरेक्ट अधिकतम रखिए। अधिकतम रखने के लिए ये बताइए, 9 रखेंगे तो कटेगा नहीं, आप डायरेक्ट 8 रखिए और 8 रखिए, यानी कि y का मान 8, ठीक है, और z का मान 8, दोनों रखेंगे। ठीक है, 0 है, ये है, 0 लास्ट में है तो 5 से कटेगा, और 8 8 है तो 8 से भी कटेगा। यहाँ पे 9 रख देंगे, अगर यहाँ 9 रख देते तब वो नहीं कटेगा, यहाँ 9 रख देंगे तब वो नहीं कटेगा, यानी कि सबसे अधिकतम मान क्या हो गया, 8 और 8 हो गया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि x का मान 8 हो गया, y का मान 8 हो गया। अब पूछा है y प्लस x, क्या पूछा है, y प्लस z पूछा है, y प्लस z, तो y का मान 8, z का मान 8, 8 8 कितना हो गया, 16। आंसर क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए इस सवाल में कुछ नहीं था, एकदम कुछ नहीं था, केवल आपको यह पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, आप क्या करते, लगा लेते। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब इसको देखिए, एक कमरे में कुर्सी और कुछ व्यक्ति हैं। ठीक है,
एक कमरे में कुछ कुर्सी और कुछ व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठा है। मान लीजिए कमरा है, उसमें कुर्सी है और ठीक है, अब व्यक्ति हैं, प्रत्येक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है। ठीक एक व्यक्ति के कुर्सी पर, मतलब कि ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है, ठीक है। जब एक एक बैठते हैं तो एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है, ठीक है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। एक कुर्सी क्या होती है? खाली रह जाती है, ठीक है। दो बैठते हैं तो समझिए, ठीक। कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है? अब देखिए समझिएगा, 24 में भी पूछा हुआ सवाल है। कहां पे पूछा है देख सकते हैं, सीजीएल में भी पूछा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है 26/9 में, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, कहानी इसमें क्या बनाया है, फिर एक बार पढ़िए। एक कमरा है, उसमें कुछ कुर्सियां रखी हैं। कुछ कुर्सियां का मतलब क्या? एक्स कुर्सियां रखी हैं, ठीक भाई। कुछ नहीं पता है तो वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ मान लेंगे, ठीक है। कुछ कुर्सियां रखी हैं, कुछ व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति कुर्सी नहीं बचती है। देखिए, यानी कि एक व्यक्ति खाली रह जाता है। क्लियर है? कुर्सी नहीं बचती है, एक व्यक्ति क्या होता है? खाली रह जाता है, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन। अगला लाइन देखिए, यदि प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठते हैं, प्रत्येक कुर्सी यानी कि कुर्सी प्रत्येक है, ठीक है, दो व्यक्ति बैठते हैं 2x। अब देखिए, एक कुर्सी खाली रह जाती है, यानी जो खाली रहेगी उसमें दो बैठेगा ना जी, दो बैठेगा तो क्या खाली रह जाती है? तो -2। अब इसे दोनों क्या करिए? बराबर कर दीजिए। x + 1 बराबर 2x - 2। इसको इधर भेजिए चाहे उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x में से x जाएगा, 2x - x और 2x 3, क्या हो गया? x बराबर 3। आंसर क्या हो गया? 3, ठीक है। इस सवाल देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, इसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है। अब समझिए, रेलवे का जो क्वेश्चन है आपको लगाना चाहिए। हम लोग क्या किए हैं, रेलवे का जो प्लेलिस्ट देखेंगे जाके चैनल में, रेलवे का जितना भी ग्रुप डी का क्वेश्चन लगभग 40 सेट हमने बनाया है मैथ, कितना? 40 सेट। अब उसमें 40 सेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ये मत समझिए रेलवे का है तो नहीं आएगा, आ रहा है, डायरेक्ट उसी में से रख दे रहा है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टीसीएस ही बना रहा है, क्वेश्चन इधर का उधर चल रहा है। अगला सवाल देखिए, अब समझिए सवाल को। सिडनी कुछ है, ठीक है, सी का नाम रख देगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिडनी ने 15 सेव और 12 संतरे खरीदे, ठीक है। 15 सेव को मान लीजिए x, संतरा को मान लीजिए y, ठीक है। 15 सेव और 12 संतरे खरीदे। इस खरीद के लिए 447 रुपया का क्या किया? भुगतान किया, ठीक है। नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी से असंगत है? ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, जिसमें दोनों फलों के कोई संभावित कीमत हो सकती है। तो समझिए, अब ये क्या कहा है? कंडीशन रख दिया है। समझिए, असंगत का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? आप पढ़े होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है बराबर c1/c2 के। क्लियर है? बराबर नहीं है, यानी कि यहां से आप समझ गए कि इसी यही पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़ना था। अब देखिए, कहा है कि 15 सेव और 12 संतरे खरीदे, जिसका प्राइस कितना है? इतना है, ठीक है। निकालिए, 15 सेव 15x प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा? 447। अब देखिए, अब आपको आ जाना है ऑप्शन पे, क्योंकि आपको लाना है ये चीज, ये समझ में आता है। सबसे पहले क्या करते हैं समझिए, ये a1 होता है, a2 होता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, सबको बराबर करते हैं। दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, इसी इक्वेशन में बैठा देना है, इसी को लाकर बैठा देना है इधर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है इस ऑप्शन का तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखिए कैसे, समझिए। अब इसमें क्या दिया है? 25 सेव और 20 संतरा। 25 सेव यानी कि 25x प्लस 20 संतरा, 20 ऑरेंज को मैंने y माना है, y बराबर 475। अब समझिए इसको आप यहां रखिए। अब आप a1 हो गया, a1/a2 का मान क्या हो जाएगा? a1 की जगह पर रख दीजिए 15, a2 की जगह पर रख दीजिए 25, 5 3 15, 5 5 25, यानी कि 3/5, 3/5 हो गया, ठीक है। अब आप इसको चेक करेंगे, क्या ये इसके बराबर है? बराबर नहीं रहेगा तो तुरंत इसका खेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि बराबर होना चाहिए, उसके बाद से बराबर नहीं। देखिए, तेजी में लग जाएगा, लेकिन तेजी में आप कब लगाएंगे? जब सीखे रहेंगे तब ना। अब देखिए, b1/b2
तो B1 कहां पे है 12, 12/20। 12/20 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 12/20 को अगर लिखेंगे तो B1/B2, इधर देखिए B1/B2 12/20, यानी क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 4×3=12, 4×5=20, ये भी बराबर हो गया। अब लास्ट वाला चेक करेंगे क्या बराबर नहीं है, बस ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए C1 का मान कितना है, C1 कहां गया आपका 447 डिवाइड बाई 745, ये कभी कटेगा नहीं कटेगा, ये बराबर नहीं है किसके, ये दोनों के, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। कटा कर देख लीजिए, नहीं कटेगा, क्लियर है, इसके बराबर दोनों के बराबर नहीं होगा, तो क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि कहता क्या है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तीसरा नहीं होना चाहिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत पूछ दिया, असंगत मतलब कोई हल नहीं, ठीक। अब ये समझिए, अमन के पास निश्चित संख्या में 20 और 10 मूल्य वर्ग के नोट है, ठीक है। 20 के नोट हैं और 10 के नोट हैं अमन के पास, जिनकी राशि 390 रुपया है। कितनी? अब मान लीजिए 20 का नोट है, कितना है नहीं पता है, x मान लो, कितना है नहीं पता है, y मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा 20x प्लस 10y बराबर कितना रुपया हो जा रहा है, 390 रुपया हो जा रहा है, एकदम क्लियर। अब देखिए आगे, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए, नोटों की संख्या बदल दी जाए, यानी नोटों की संख्या बदल दिया गया है, तो मान लो नोट की संख्या क्या हमने माना है, नोट तो 20 है, 20 हो गया आपका, 20 हो गया, ठीक है। नोटों की संख्या बदल दी गई, नोटों की संख्या बदल दी गई, नोटों की संख्या हमने x माना है 20 के लिए, बदल दो, हो जाएगा इधर 20y बराबर प्लस 20y प्लस 10x बराबर, अब देखो इधर 90 रुपया कम हो जाती है, यानी कितना हो जाती है, 300 रुपया हो जाती है। इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, देखिए समझिए एक बार, यहां पे क्या बोला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अमन के पास 2 नोट है, एगो 20 का नोट है, एगो 10 का नोट है। 20 के नोट कितना है, x मान लीजिए, 10 का नोट कितना है, y मान लीजिए, ठीक है। और टोटल कितना राशि हो जा रहा है, अगर रह रहा है तो 390 रुपया रह जा रहा है। उसके बाद कहा है कि अगर उसको परस्पर बदल दिया, संख्या को बदल दिया जाए, यानी x को y, y को x कर दिया जाए, तो क्या हो जा रहा है कि 90 रुपया कम हो जा रहा है, ये में 390 में, 390 में 90 रुपया कम हो जाएगा। अब क्या करें, इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैसे, थोड़ा इसको अच्छा से लिख दीजिए, x को एक तरफ रख दीजिए, ठीक है। तो 20x प्लस 10y बराबर 390, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 100 कटा दीजिए, चाहे y कटा दीजिए, y में 2 से इधर इधर 10 से गुणा कर दीजिए, 20 है 2 से, तो हो जाएगा 20x, ठीक है, प्लस 40y बराबर 600, क्लियर है। अब देखिए घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो कट जाएगा, बड़ा है तो हो जाएगा -30y बराबर, इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0 और 10 में से 9 जाएगा तो 1, ठीक है। और यहां बचेगा आपका 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि y बराबर माइनस रहेगा, यहाँ पे 600 बड़ा है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 का 7 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या पूछा है, 20 रुपए के वर्ग के नोटों की संख्या, y बराबर 7 आ गया, ठीक है। 20 रुपए वाला पूछा है, आपको x का मान चाहिए, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो 20x प्लस 10y बराबर 390, अब यहां पर रख दीजिए 20x प्लस 10 इंटू 7 बराबर 390, तो 20x 390 माइनस 70, ठीक है, 10 जाएगा 70, घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 320, x बराबर कितना हो गया 16, आंसर कितना हो जाएगा 16। देखिए लगाने में समय नहीं लगता है, लेकिन बताने में समय लगता है, आपको पता है, कुछ नहीं कर, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, फट से गुणा करके निकाल दो, ठीक है। आपका स्पीड तब तेज रहेगा जब सवाल लगाए रहेंगे और आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इस कहानी है इसका, ठीक है।